हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल गाइस। ठीक है, अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक नया बैच चल रहा था, किसका? मैथ्स का गाइस। ठीक है, इसके अंदर आपको सारी जो मैथ्स के टॉपिक है वो देखने को मिलेंगे। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट अभी तक हमने पढ़ लिया था, इससे पहले भी हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे गाइस। ठीक है, ये अपनी 16वीं क्लास है मैथ्स की गाइस। ठीक है, अब देखिए रोज़ मॉर्निंग में 10 बजे, ठीक है, 10 बजे आपको क्या मिलेगी? लाइव क्लास देखने को मिलेगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की गाइस। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप मुझे लाइव चैट के अंदर पूछ सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, अगर समझ में नहीं आता तो टोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए हमने कल क्या पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड के क्वेश्चंस, रूल सेकंड देखेंगे। इससे पहले जो कल पढ़ा एक बार वो रिवाइज कर लेते कि कल अभी तक क्या पढ़ा था हमने। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कल क्या पढ़ा था। कल मैंने स्टार्टिंग से बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन क्या होता है, ठीक है, दर क्या होती है। उसके बाद देखिए ये क्लास आप क्या देख सकते हो, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको इस क्लास का लिंक मिल जाएगा। यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हमने, उसकी फर्स्ट क्लास का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये सब हमने फर्स्ट क्लास के अंदर देखा। देखिए दोस्तों ये सब कुछ, ये सारे रूल्स, ये देखिए कि अर्धवर्ष में क्या होता है, त्रैमासिक में क्या होता है, ये सब कुछ हमने यहाँ पे देखा। ये क्वेश्चंस देखें अलग अलग टाइप के, और देखिए फर्स्ट टाइप के रूल है वो हमने यहाँ पे देख लिया। फर्स्ट रूल अपना यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकेंड रूल पे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए सेकेंड रूल क्या कहता है। अगर आपको क्या दे रखे हो, यदि अलग अलग क्या दे रखे हो, अलग अलग मिश्र धन दे रखे हो, मिश्र धन देकर दर पूछे या रेट पूछे, दर पूछे, तो कैसे निकालें बताइए। देखिए बिल्कुल मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल रूल करवाऊंगा, रूल के क्वेश्चंस करवाऊंगा। और आज मैं एक बात बता दूँ आपको, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, कल क्या देखने को मिलेगा, कल की क्लास में एक लाइव टेस्ट करवाऊँगा मैं, बिल्कुल जैसे आज की क्लास लाइव चल रही है वैसे लाइव टेस्ट होगा। उसके अंदर आपको कंप्लीट क्वेश्चंस मिलेंगे, किसके? चक्रवृद्धि ब्याज की। तब अपना और श्योर हो जाएगा कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। देखिए क्या फॉर्मूला होगा, फटाफट देखिएगा। दर ज्ञात करनी है तो दर रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंतिम मिश्र धन। जब आपको दो मिश्र धन दे रखे हो और दर पूछी हो, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद, प्रारंभिक मिश्र धन। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, प्रारंभिक मिश्र धन की पावर 1/समय। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए -1 करना है आपको, ये बड़े ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये आपका फॉर्मूला हो गया जब आपको किसी क्वेश्चन में दो मिश्र धन दे रखे हों, ठीक है, समय दे रखा हो और आपको दर पूछ ले, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और अपनी जो दर है, दर प्रतिशत, वो निकाल लेंगे। कैसे? देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो। देखिए कोई धनराशि 3 वर्ष में 800 रुपये, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 840 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया? दर पूछ लिया, रेट पूछ लिया, तो बताइए क्या होगी? रेट फॉर्मूला क्या आपका? प्रारंभिक अंतिम मिश्र धन। अंतिम मिश्र धन कितना है? 840। 840। अभी जो फॉर्मूला लिखा है, प्रारंभिक मिश्र धन कितना है? 800 रुपये। 800 रुपये। टोटल समय कितना है? कोई धन 3 वर्ष के लिए, फिर लास्ट में 4 वर्ष के लिए 840 रुपये हो जाता है। तो 4 वर्ष की पावर कितना हो जाएगा? 1/, समय यानी 1/4। -1 करना है, बड़े ब्रैकेट में बंद करना है
और मल्टीप्लाई 100 से कर देना है। यही फॉर्मूला था ना, देख लीजिए। अंतिम मिश्रधन प्रारंभिक मिश्रधन -1 की पावर 1 समय बड़े ब्रैकेट में बंद और मल्टीप्लाई 100 कर देना था, ये कर दिया। बताइए ये कितना हो जाएगा, रेट कितनी हो जाएगी आपकी, इसको सोल्व करोगे कितनी बार जाएगा, 8 1 और 2 बार चला जाएगा डायरेक्ट। और ये कितनी बार कैंसिल कर सकते हो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया आपका, और ये 21/20, ठीक है। और -1 चल रहा है, -1 चल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, मल्टीप्लाई कितना 100 हो गया। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, फटाफट देखिए, 20 हो जाएगा, 21 - 20 120 बचेगा, और मल्टीप्लाई कितना 100 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5%, यानी जो रेट है वो आपकी कितनी आ गई, 5% आ गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया, फटाफट बताइए मुझे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 3 की क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। जो टाइप 3 है ये आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है तो उससे 100% क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं। कैसे, इसमें देखिए क्या पूछेगा आपको दे देगा सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, अंतर पूछेगा। क्या दे देगा, सरल ब्याज जो है, चक्रवृद्धि मिश्रधन दे रखा हो, चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया गया हो और अंतर पूछा हो, तो कैसे करोगे बताइए, फटाफट बताइए। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको 2 रूल से करवाऊंगा, 2 विधि से करवाऊंगा। एक आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, और दूसरा एकदम शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। जो आपको दोस्तों सही लगे उससे आप कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि सरल ब्याज इतना है, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, सॉरी मिश्रधन लिख दिया, क्या ब्याज लिखना है, ठीक है, क्या ब्याज की बात हो रही है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और जो साधारण ब्याज है वो इतना है, तो अपने को क्या पूछेगा, दोनों का बीच का अंतर पूछेगा। टाइमिंग देखिए, तो देखिए कैसे निकालोगे, फटाफट बताइए। देखिए क्या दे रखा है, मनीष ने 12,000 रुपये की राशि 20% की दर से उधार दी, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज 2 वर्ष का अंतर कितना होगा, अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखिए, ब्याज निकालिए, किसका निकलेगा 12,000 रुपये का, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 12,000 का 20%, यही तो लिखूंगा 12,000 का 20%। कोई दिक्कत है यहाँ तक, मनीष ने 12,000 रुपये की राशि 20% की दर से उधार दी, तो ब्याज कितना हो गया 12,000 मल्टीप्लाई 20 यानी 20/100, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये कितना हो गया 12 दूनी 2400 रुपये हो गया, तो इसको सोल्व किया 2400 रुपये। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए। अब ये जो ब्याज है वो कितना, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का। दूसरे वर्ष का निकालिए, 2 वर्ष का ब्याज कैसे निकालोगे, अब 2400 को निकलेगा, 2400 का कितना प्रतिशत निकलेगा 20%, तो 20/100, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 24 दूनी 48, तो 480 रुपये। देखिए बताइए, अब दोनों के बीच का अंतर कितना रह जाएगा मुझे बताइए। अब दोनों के बीच का जो अंतर होगा मेरे दोस्तों वो कितना होगा 480 होगा, 2400 नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ब्याज 2 वर्ष के बीच का अंतर पूछा है, 1 वर्ष का पूछता तो ये राइट आंसर हो जाता 2400, बट अपने को 2 वर्ष का पूछा है तो 480 रुपये अपना राइट आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखिए अब दूसरी विधि, दूसरा रूल देखिए, ठीक है।
दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, जब क्या दे रखा हो, जब समय 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए पूछा है ना। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, 2 वर्ष के लिए पूछा है तो 2 वर्ष के लिए कैसे निकालोगे। आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, अंतर पूछे तब क्या फॉर्मूला, मूलधन गुणा दर बटा 100 की पावर क्या कर दोगे आप, हमेशा 2 कर दोगे, क्योंकि 2 वर्ष के लिए पूछेगा। 3 वर्ष के लिए पूछेगा तो थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, और क्वेश्चन में आपको हमेशा 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए पूछेगा। 1 वर्ष के लिए पूछे तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, समझ में। देखिए अब कैसे निकालोगे फॉर्मूला, अंतर, मूलधन कितना था 12,000 रुपये, दर कितनी थी 20%, तो 20/100 का समय कितना है तो 2, तो क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/25 मल्टीप्लाई 12,000। बताइए कोई दिक्कत है, इसको इससे काटोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार काट देंगे, क्योंकि आगे 20 आ रहा है, तो कितनी बार जाएगा 200 में 8 बार जाएगा, तो 0, 480 रुपये। ये अपना क्या हो गया, राइट आंसर। बताइए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर 3 वर्ष के लिए पूछा जाएगा तो 3 वर्ष के लिए निकाल लेंगे। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखिए सौरभ ने 10,000 रुपये की राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज पे उधार ली। यदि वह इसे चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता तो कितना अधिक धन प्राप्त होता, इसको ये बताइए, फटाफट बताइए। धन का अंतर ही तो पूछ लिया, कैसे करोगे, फटाफट आंसर बताइए लाइव चैट के अंदर, मुझे आंसर चाहिए, आंसर बताइए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। अंतर पूछा है, कितने वर्ष का अंतर पूछा, 3 वर्ष का। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखिए, सेम फॉर्मूला है, मूलधन क्या था, दर बट्टा 100, समय 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए तो ये हो जाता है, 3 वर्ष के लिए क्या करोगे आप, 3 के लिए क्या करोगे, दर मल्टीप्लाई 300/100, ये करना है आपको, कुछ नहीं करना। मूलधन दे रखा है आपको 10,000 रुपये, 10,000 लिख दिया। दर कितनी दे रखी है दोस्तों 10%, तो 10/100 की पावर 2। दर कितनी दे रखी है आपको दर आपको दे रखी है 10, तो 10 यहाँ पे प्लस है, सॉरी साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया, प्लस साइन है, प्लस 300/100। बताइए ये 1 0 से ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1/100 यानी ये 10,000 है, वैसा भी 1 0 और लगाइए। 10,000 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/100 हो गया। ये कितना हो गया 310 हो गया, और बीच में अपॉन में 100 है। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। कितना राइट आंसर आ गया मुझे बताइए, 310। ये क्या आ गया आपका, अंतर आ गया। बताइए देखिए फॉर्मूले से क्वेश्चन कितना इजी सोल्व हो गया ना। ये 2 फॉर्मूले अगर 2 वर्ष के लिए पूछे तो इतना याद रखिए, और 3 वर्ष के लिए पूछे तो ये और ऐड कर दीजिए बस। देखिए समझ में आया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। देखिए टाइप 4 पे, ठीक है, टाइप 4 की क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोलता है टाइप 4, देखिए अब क्या अगर आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए दोस्तों, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो। जो चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों उसके बीच का अंतर दे रखा हो, ब्याज का अंतर दे रखा हो, और आपको मूलधन पूछ ले, अंतर दिया गया है, ठीक है, और आपको क्या पूछ ले, मैं मूलधन बताइए, मूलधन ज्ञात करूं।
मुझे बताइए, फटाफट बताइए कैसे करोगे। फॉर्मूला वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे? जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था मेरे दोस्तों? मूलधन इक्वल टू अंतर इक्वल टू पढ़ा था ना, वही मूलधन इधर आ जाएगा, मूलधन निकालना है तो क्या हो जाएगा? मूलधन इक्वल टू अंतर। बस थोड़ा सा आपको चेंज क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 बटा दर कर देना है बस। ये 2 वर्ष के लिए हो गया। अभी 3 वर्ष के लिए पूछे, ठीक है। अगर आपको समय, आपकी जो समय 2 वर्ष दे रखा हो तब तो ये हो जाएगा 2 वर्ष के लिए, और 3 वर्ष के लिए पूछे तब समय अगर 3 वर्ष हो तो क्या करोगे? ये आपका मूलधन हो जाएगा, देखिएगा, और ये क्या हो जाएगा? अंतर। यहाँ तक सेम रहेगा, 100 अपॉन दर की पावर 2। चेंज क्या होगा मेरे दोस्तों? वो चेंज देखिए, बस आगे भी क्या चेंज होगा? 100 ऊपर आ जाएगा। हम क्या करते थे? दर प्लस 300 वो नीचे आ जाएगा। देखिए, एक फॉर्मूले से आपके 4 क्वेश्चन बन लेगा, ठीक है। आपको याद रखना, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा इंटरचेंज करना है कि कब ऊपर करना है कब नीचे करना है। जब आपको मूलधन निकालना हो तब ये दोनों फॉर्मूले निकालने हैं, आपको याद रखने। जब आपको दर निकालने हो तब ये ऊपर चले जाएंगे, यानी दर बट्टा 100 हो जाएगा, दर प्लस 300 बटा 100 हो जाएगा, यहाँ पे भी दर बटा 100 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये तो हो गया अपना टाइप 4। इसके क्वेश्चन देखिए। कोई धन 3 वर्ष के चक्रवृद्धि व सरल ब्याज के अंतर कितना? 61 रुपये एवं ब्याज 5% वार्षिक संयोजित है, तो मूलधन अपने को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या निकालना है? मूलधन निकालना है मेरे दोस्तों। अंतर कितना दे रखा है? 61 रुपये। देखिएगा, 100 बटा दर कितना दे रखा है? 5%। यही तो दे रखी है, तो 5 की पावर कितना? 2 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, 100 दर कितनी दे रखी है? 5 प्लस 300 की पावर कितना दे रखा है आपको? पावर कुछ होता नहीं है। ये देखिए, अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। फटाफट बताइए, ये क्यों अप्लाई किया? क्योंकि यहाँ पे हमें समय 3 वर्ष दे रखा है। 2 वर्ष दे रखा हो तो इतना ही अप्लाई करते, आगे वाला अप्लाई नहीं करते दोस्तों। बात समझ में आई कि ये क्यों लिया आगे वाले पार्ट? क्योंकि अपने को 3 वर्ष का निकालना है। तो निकाल दीजिए, सोल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 61 मल्टीप्लाई, ये कितने से कट जाएगा? 5 दूनी 10, ये 20 बचेगा यहाँ पे, 20 का स्क्वायर 400। ये कितना हो जाएगा? 100 बटा 305। बताइए, यही तो होगा। फटाफट इसको आप सोल्व करोगे, कितना राइट आंसर हो जाएगा आपका? इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, काट लीजिए, 5 से जाएगा, 5 चौक 5 दूनी 10, 0 20 हो जाएगा, 5 6 का 30, ये 61 बचेगा। 61 से 61 चला जाएगा, 4 दूनी 8, 8000 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका क्या आ गया? मूलधन आ गया। बताइए, कोई दिक्कत आई क्वेश्चन में? देखिए, मैं हमेशा बोलूँगा, जब तक क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस से हो रहा तब तक करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। फटाफट आंसर बताइए, टाइप 4 का क्वेश्चन। देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हो क्योंकि मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए मेरे दोस्तों, ठीक है। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 690 रुपये, तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी, ये अपने को पूछ लिया। तो मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 2 वर्ष का ब्याज या साधारण ब्याज बोल सकते हो। अगर ब्याज लिखा जाए तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि साधारण ब्याज की बात हो रही है। कितना है? 600 रुपये, ठीक है। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज सोच समझ के बताइए। 2 का 600 तो 1 का कितना हो जाएगा? 600 बटा 2, 300 रुपये। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बताइए। अब देखिए क्या दे रखा है? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 690 रुपये। तो देखिए, मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है कितना है? 690 रुपये।
देखिए और क्वेश्चन में तो आपको क्या दे रखेगा कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अंतर कितना हो गया, ब्याज का अंतर कितना हो गया, फटाफट बताइए। 690 माइनस 600 कितना हो गया, 90 रुपये। ये क्या हो गया, ब्याज का अंतर हो गया। दोस्तों इतना समझ में आ गया, मुझे बताइए फटाफट, इतना समझ में आया नहीं है। देखिए अब आपको पूछा क्या, दर पूछिए, दर क्या हो जाएगा, फटाफट राइट आंसर बताइए। राइट आंसर आपके सामने है दोस्तों, देखिए फटाफट क्या लिख सकते हो, क्या बताया था, क्या मैं लिख सकता हूँ 90/300 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा, 206, 20 कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या 30 बचेगा आपका, 30% आपकी दर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, फटाफट बताइए। इतना समझ में, देखिए मैंने क्वेश्चन करवा चुका हूँ दोस्तों पहले, ठीक है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। क्या दे रखा है, टाइप 5 दे रखा है, जो आपका लास्ट टाइप है। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास के अंदर। देखिए क्या दे रखा है देखिए क्या दे रखा हूँ, जैसे आपको, जब आपको दो मिश्र धन दिए हूँ, जब दो मिश्र धन दिए हूँ, दिए गए हैं, वह मूलधन पूछा हो, मूलधन पूछा हो, कैसे निकालोगे बताइए। तो आपको हमेशा कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखिए, मूलधन इक्वल टू मिश्र धन फर्स्ट अपॉन मिश्र धन सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, दुगुना दे रखा हो, तिगुना दे रखा हो, तो क्या करोगे आप, ऊपर वाले का स्क्वायर कर दोगे। बताइए इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। समझ में, एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे और अच्छे तरीके से आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाएगा। कोई राशि 3 वर्ष में 6,690 रुपये तथा 6 वर्ष में कितनी हो जाती है, 10,035 रुपये। ठीक है भाई साहब, हो जाएगी। तो क्या, तो राशि क्या है, यानी मूलधन पूछ लिया। ठीक है, आपका पहला मिश्र धन कितना दे रखा है, मूलधन निकालिए, फटाफट देखिए क्या कर सकता हूं मैं। मूलधन फर्स्ट कितना दे रखा है आपको, 6,690 रुपये। इसका क्या करते हैं हम, स्क्वायर करते हैं, अपोन में दूसरा मूलधन कितना दे रखा है, 10,035। ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या है, मिश्र धन फर्स्ट का स्क्वायर मिश्र धन सेकेंड अपोन में मिश्र धन सेकेंड। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, 6,690 मल्टीप्लाई 6,690, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, 2 बार निकाल लिया, और 35। इसको आप सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 4,460 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है यहाँ तक। आज अपना क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज के जो सारे फॉर्मूले थे, रूल्स थे, वो खत्म हो गए। अब क्या करेंगे हम, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, जिससे जो सारे रूल्स मैंने आपको बताए हैं उनमें कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए आपका। और कल क्या मिलेगा, कल मिस मत कीजिएगा, 10 AM पे लाइव टेस्ट मिलेगा। जैसे आपकी लाइव क्लास हो रही है, उसमें क्या मिलेगा, जो आपके चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन उठाइए। देखिए क्या दे रखा है आपको, 5,000 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए आई थिंक स्टार्टिंग में मैंने क्या लिए हैं, मैंने लिए हैं बेसिक के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि 0 लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपका टेस्ट है वो भी धीरे धीरे लेवल से बढ़ेगा। ऐसे नहीं है कि मैं डायरेक्ट हाई लेवल के क्वेश्चंस ले आऊँगा, इजी क्वेश्चंस करेंगे। पहले क्या दे रखा है, 5,000 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन। तो देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए,
मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या, एक बार मैं यहाँ पे बताऊंगा फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, याद रखिएगा। चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर प्लस 100/100 की पावर समय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए डायरेक्ट, अब 1/1 प्लस दर बटा 100 भी लिखते हैं, बट वो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेके यही बनेगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करोगे, आपको क्या दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, 5000 रुपये दे रखा है, और दर कितना दे रखी है, 8 दे रखी, तो कितना हो जाएगा 108/100। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, तो इसको 2 बार ओपन करना पड़ेगा आपको। कितना हो जाएगा 5000 रुपये 108/100 मल्टीप्लाई 108/100। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 5 दूनी 10, ये 2 बार चला गया, यही तो हुआ। इसको कैंसिल करोगे कितना बचेगा 5 और 4, तो 108 को 5 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5, ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, ये 3 आ गए 2 रुपीज़, ये क्या आ गया, ये मिश्र धन आ गया। ठीक है, इतना समझ में। अब चक्रवृद्धि ब्याज अपने को पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज अपने को पूछा है, क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है दोस्तों 5832 रुपये, मूलधन कितना है 5000 रुपये, मिश्र ब्याज कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मुझे बताइए 832 रुपये हो जाएगा, क्या हो जाएगा या नहीं हो जाएगा 832, तो डी आपका राइट आंसर हो गया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए क्या दे रखा है, डायरेक्ट लिखेंगे क्या, देखिए इस क्वेश्चन को, 4000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4000 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी दे रखी है 10%, तो कितना हो जाएगा 110/100, एक बार 2 वर्ष के लिए, फिर 1/2 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष के लिए कितना है 110/100, 110/100 2 बार आ गया। अब देखिए 1/2 वर्ष के लिए कितना होगा, ये तो कितना है 2 वर्ष के लिए, ये जो पहले आपका 2 दिख रहा है 2 वर्ष के लिए कितना हो गया, दर 10% थी तो 110/100 का स्क्वायर था, तो ओपन कर दिए। 1/2 के लिए क्या करोगे, दर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और कुछ नहीं करना है, तो कितनी हो जाएगी 105/100, क्योंकि दर कितनी बचेगी 5 बचेगी, तो 100 + 5 105/100। अब देखिए क्वेश्चन को डायरेक्ट करना सीखिए दोस्तों। जब देखिए 1/2 वर्ष है तब क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो, तब दर क्या हो जाएगी 5% हो जाएगी, यानी हाफ हो जाएगी दर, याद रखिए। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गए। इसको किससे कैंसिल कर दीजिए, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनी 10 2, और 5 दूनी 10 और 21, ये 2 से जाएगा 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसको आप सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 2 8 10, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए यही होगा ना राइट आंसर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो अपने पास ये राइट आंसर आएगा क्या, देखिए राइट आंसर यही आएगा। कैसे आएगा राइट आंसर बताइए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास आ जाएगा 5028 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अपने को पूछा क्या चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है 5028 रुपये, और आपका 5082 है क्या, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है सॉरी 5082 आएगा, वो लास्ट वाला क्वेश्चन याद रखें, 5082 और माइनस करोगे 4000, तो कितना बचेगा 1082 रुपये, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया।
ठीक है दोस्तों, इतना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। विष्णु ने 6,000 रुपये की राशि 20% की दर से उधार ली, तो बताओ 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि लौटाएगा। कितनी, 6,000 रुपये, 20% दर यानी 120/100, पावर कितनी करोगे, 2 करोगे क्योंकि 2 वर्ष के लिए पूछे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो 120/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। ऊपर क्या बच गया, 16 मल्टीप्लाई 12 को मल्टीप्लाई करोगे 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। बताइए, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 0, 24, 4 और 6 और 8, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 8,640 रुपये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए मुझे। देखिए क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन है तो क्या कैसे करोगे। 10,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यानी 1 वर्ष, ठीक है, 1/2 वर्ष। तो दर कितनी हो जाएगी, इसके लिए दर होगी हाफ हो जाएगी 5%, और इसके लिए दर कितनी रहेगी, 10%। समझ में आ गया। इतना क्वेश्चन ने बोला है, यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अर्धवार्षिक यानी 6 महीने से क्या कर रहा है, वो हिसाब कर रहा है भाई साहब, 6 महीने होते ही वो उसको ब्याज लौटा देता है, ठीक है, फिर दोबारा हिसाब कर देता है 6 महीने बाद। अर्धवार्षिक का मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। फटाफट आंसर बताइए लाइव चैट के अंदर, कैसे करोगे। देखिए कैसे करोगे यार, इजी क्वेश्चन है। 10,000 रुपये मल्टीप्लाई क्या बोल रहा है, 1 वर्ष के लिए, तो दर कितनी हो जाएगी, 110, यही तो होगी ना। 1 मिनट, देखिए दर 110 कैसे हो जाएगी, अर्धवार्षिक बोला है तो दर क्या हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दर सारी हाफ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अपने को क्या बोला गया है, अर्धवार्षिक बोला गया, तो ये दर भी कितनी हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी हाफ, क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक बोला है। अर्धवार्षिक नहीं बोलता तो एक बार 10% लेते, एक बार 5% लेते। 1/5/100 मल्टीप्लाई 1/5/100 मल्टीप्लाई 105/100। 3 बार क्यों किया, क्योंकि देखिए 1.5 वर्ष दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 1/2 ये है, तो 1/2, तो 3 अलग अलग हो गए ना। बताइए फटाफट समझ में। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 दूनी 10 और 21, और ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 20। फिर से काट लीजिए, कितना बचेगा, ये 21 बचेगा और ये 5 चौक 20 बचेगा। देखिए तो इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, अपॉन में क्या रहेगा, ऊपर के 105 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 4। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 76.25। अब अपने को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है, 11,576.25 से आपको 10,000 घटाने हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1576.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताइए, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। मिश्र धन माइनस मूलधन के, ये आपका मिश्र धन आ गया था, और ये क्या था आपका, मूलधन था 10,000 रुपये। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, क्या दे रखा है, फटाफट आंसर बताइएगा। आंसर बताइएगा दोस्तों इसका। फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12,000 रुपये की राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। फटाफट राइट आंसर बताइए मुझे। देखिए मूलधन कितना दे रखा है आपको, लिखिए, जो दे रखा है वो लिखिए पहले आप, 12,000 रुपये। दर कितनी दे रखी है, 8%। कोई दिक्कत है यहाँ तक। समय कितना दे रखा है, 8 माह, ठीक है। शर्त क्या है, त्रैमासिक है, ठीक है, तो 4 का भाग दे दोगे,
तो दर कितनी हो जाएगी, 4% हो जाएगी, 4 दूनी 8, तो सॉरी 2% हो जाएगी, 4 का भाग दोगे तो, ठीक है। समय कितना है, त्रैमासिक है, यही तो देखे समय कितना दे रखा है, त्रैमासिक दे रखा है अपने को। अब देखिए चक्रवर्ती मिश्र धन कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये मल्टीप्लाई कितना बोला गया अपने को, दर कितनी आ गई, 2 आ गई भाई साहब, तो कितना हो जाएगा 102/100 मल्टीप्लाई 102/100, क्योंकि त्रैमासिक है तो 3 बार लिखेंगे बटा 100। देखिए क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाता है। इसको कैलकुलेशन बची है, 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया। देखिए ये कितना बचेगा, ये 6 बचेगा, ये नीचे 5 बचेगा, ठीक है। 5 में जाएगा नहीं किसी से, ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, ये 5 बचेगा और ये 1 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये भी कितना बचेगा 51 बचेगा। तो ऊपर क्या बचेगा 6 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51 और नीचे क्या बच गया 5 मल्टीप्लाई 25। देखिए आंसर बताइए। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई हुई क्या कि दशमलव में आएगा आंसर, कितना आएगा 12734.496, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, ब्याज पूछे हैं, तो ब्याज क्या हो जाएगा, ये क्या आपका, ये आपका मिश्र धन आ गया भाई साहब। मिश्र धन का फॉर्मूला यही तो होता है, मूलधन मल्टीप्लाई दर प्लस 100/100 की दर प्लस 100/100 की पावर समय, तो वही अप्लाई किया, मिश्र धन आ गया। ब्याज क्या हो गया 12,734 से घटा दोगे 12,000 तो कितना बचेगा 734.496 रुपये आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकता है दोस्तों, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट राइट आंसर बताइए कैसे करोगे। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये की धनराशि कितने समय में 9,261 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। बताइए मूलधन कितना दे रखा है, फटाफट लिखिए। हम निकालेंगे मिश्र धन, कैसे निकालते हैं मिश्र धन, मूलधन कितना है, धनराशि कितने समय में 9,600 रुपये हो जाएगी, फटाफट बताइए कितना दे रखा है 261 दे रखा है। और आपका देखिए मिश्र धन कितना दे रखा है आपको, मिश्र धन दे रखा है दोस्तों, ये मूलधन तो अपना 8,000 रुपये दे रखे हैं, 8,000 रुपये, और समय कितना दे रखा है, दर कितनी दे रखी है दोस्तों 10% दे रखी है। फटाफट देखिए तो अर्धवार्षिक तो दर हाफ हो जाएगी 105/100। समय कितना दे रखा है आपको, देखिए फटाफट देखिए समय कितना दे रखा है बताइए, समय अपने को निकालना है। मिश्र धन कितना दे रखा है आपको 9,261 रुपये, तो 9,261 8,000 इधर भेज देंगे अपॉन में, तो 8,000 इक्वल टू 105/100 की पावर समय। देखिए अब कुछ ऐसा बनाइए मेरे दोस्तों कि यहाँ पे 105/100 हो जाए और समय इसकी घात आ जाए, तो समय क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे करोगे बताइए, फटाफट बताइए मुझे कैसे करोगे। इसको सोल्व कर लीजिए, पहले इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये आपका 20 आ जाएगा, 51 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, सॉरी 51 नहीं 21। ये क्या हो रहा है ऊपर वाला, ध्यान से देखिए 21 की पावर क्यूब हो रहा है, ये 20 की पावर क्यूब हो रहा है, इसको ये लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 21/20 की पावर समय। जब आपका आधार सेम है तो क्या हो गया, घात भी सेम होगी। समय कितना आ जाएगा, समय आपका 3 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्याज अर्धवार्षिक से संयोजित हो, तो अर्धवार्षिक समय कितना होगा, अर्धवार्षिक के लिए अपने को ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा बताइए फटाफट, 1 सही 1/2 यानी हाफ कर देना इसका, तो 3 का हाफ कितना होता है 1.5 होता है, यानी 1 से 1/2 वर्ष। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये आपका क्या होगा राइट आंसर। देखिए बिल्कुल समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट मुझे आंसर बताइए क्या दे रखा है दोस्तों।
कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है और वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है? 1331 रुपये प्राप्त होती है। तो बताओ उधार दी गई राशि क्या है? फटाफट आंसर बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कितनी हो जाती है? 1331 रुपये हो जाती है। पूछ क्या लिया अपने को? मूलधन पूछ लिया। तो मिश्र धन कितना है? 1331 रुपये, और मूलधन का मूलधन रहने दो, मल्टीप्लाई अर्धवर्ष या और कुछ नहीं है ना, त्रैमासिक, बिल्कुल एक वर्ष के लिए तो कितना हो जाएगा? 110/100। समय कितना दे रखा है? तो वर्ष के अंत में एक वर्ष ही दे रखा है, ठीक है, वर्ष के अंत में बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मूलधन निकालना है, तो मूलधन कैसे आ जाएगा? मूलधन इक्वल टू क्या लिख दोगे आप? 1331 मल्टीप्लाई 100/110। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, फटाफट देखिएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये कितनी बार? 11 से एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 12, 13, 23 बचेगा, तो 22 और 121 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 1210 रुपये आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। समझ में है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फटाफट राइट आंसर बताइए मुझे। 1000 रुपये का क्या दे रखा है? 1000 रुपये का धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर अपने को फाइंड आउट करना है। फटाफट बताइए। अंतर के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था। अंतर देखिए 2 वर्ष के लिए हो तब अंतर क्या होगा? मूलधन गुणा दर बटा 100 की पावर कितना हो कि 2 होगा 2 वर्ष के लिए। अगर 3 वर्ष के लिए तो मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे? 100 दर प्लस 300/100, यही करना है आपको 3 वर्ष के लिए हो तो। 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। दर आपको 5% दे रखी है, बीच का अंतर पूछा है, तो अंतर आप बता दोगे फटाफट। देखिए फॉर्मूला पता है तो डरने की क्या जरूरत है। मूलधन 1000 रुपये, फटाफट देखिए दर कितना है आपकी? 5%, तो 5/100 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, तो 20,000/400, यही तो होगा आपका। तो कितना हो जाएगा? ये 4 दूनी 8, 2 बार गया, और ये 2.5 रुपये, ये आपका क्या हो गया? अंतर हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपको। 6000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी? 7,986 रुपये हो जाती है। तो समय ज्ञात कीजिए। समय ज्ञात कर लेंगे, प्रॉब्लम कहाँ आ रही? कितनी हो जाती है? 7,900। तो मिश्र धन कितना है? 7,986 रुपये। मूलधन इधर अपोन में आएगा तो 6,000 आ जाएगा। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने सिमिलरली। तो देखिए तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? मिश्र धन कितना हो जाएगा? दर कितनी? 10% दे रखी है, तो 110 बट्टा कितना? 100 की पावर देखिए कितनी? 10% चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से इतना हो जाता है। तो समय आपको ज्ञात करना है, तो समय आपको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत है? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, फटाफट बताइए। तो देखिए 11 का क्यूब कितना होता है? 7,986 होता है, और 10 की क्यूब कितना हो जाएगा? फटाफट बताइए। इसको क्या करोगे आप? 6 से कैंसिल कर लोगे। देखिए 6 से कैंसिल कर लीजिए दोस्तों। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? ये 1 बार जाएगा, ये कितना बचेगा? ये 1 बचेगा, 6 18 19 1 बचेगा, 6 18 और 1 1331 किसकी क्यूब होती है? सॉरी 11 की क्यूब होती है, तो 11, और ये कितना बच गया? 1000, तो 10 की पावर क्यूब लिख दिया इसको, 11/10 की पावर समय। तो देखिए आपका क्या इक्वल आ जाएगा? समय किसके इक्वल आ जाएगा? 3 वर्ष के इक्वल आ जाएगा कि? फटाफट बताइए। आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर जो बाकी क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे? लाइव टेस्ट के अंदर करेंगे, जो कल अपना लाइव टेस्ट है उसके अंदर करेंगे, ठीक है। फटाफट आंसर बता दीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए क्या दे रखे? कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो बताइए कितने वर्ष में नौगुनी हो जाएगी? देखिए गुना, मैंने आपको टाइप करवाया था क्वेश्चन, कैसा टाइप का क्वेश्चन करवाया था? 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। गुना कितना दे रखे हैं? देखिए कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। अगर आपको 2 वर्ष समय दिया होता कि 2 वर्ष हो जाता है,
आगे 8 वर्ष हो जाता है तो यहाँ पे समय लेते हैं, गुना नहीं लेते। तिगुना हो जाता है 3 गुना, बताओ कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। 3 का 3, 3 का फैक्टर क्या होगा 3 और 1। इसको क्या लिख सकते हैं, फटाफट बताइए मुझे, कुछ लिख सकते हैं इसको। 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताइए मुझे, फटाफट बताइए। अब क्या करोगे, जो उसकी घात है, ये क्या इसकी घात है दोस्तों, ठीक है। समय कितना है 2 वर्ष है, तो आप क्या करोगे, ये तो आपका समय हो गया, ये आपकी घात हो गई, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4 वर्ष। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे दिया होता कि 2 वर्ष और 4 वर्ष और 3 गुना, तो अब क्या, तो यहाँ क्या करते आप 2 लिखते, यहाँ पे 4 लिखते, तो 2 का स्क्वायर 2 हो जाता, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाता, 2 की पावर 4, तो फिर ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो बाकी जो बच गया ना वो कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 45 मिनट हो गए अपने को कंटिन्यू पढ़ाते हुए। अगर कोई दिक्कत नहीं आती तो मुझे लाइव चैट के अंदर आप पूछ सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा बिल्कुल। अगर मेरे पढ़ाया हुआ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, दिल्ली पुलिस है ना, जो आपकी 2020 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए कंप्लीट मैथ्स यहाँ पे मिलेगी। अब एक बार हम मैथ्स का सिलेबस पूरा कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रोज़ लाइव टेस्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके जो आपका जो मैथ्स के जो कुछ थोड़े बहुत डाउट बचेंगे वो भी आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।